सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंडियन स्टूडेंट 24/7। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम लोग यहाँ पर लेवल 0 से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगर आप सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो जेएसएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट होने वाला है। आपको यहाँ पर अपना जो भी आप लोग का डिसिप्लिन है, जो भी आप लोग ब्रांच में, जैसे सिविल में हो या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में हो, आपको दूसरे ब्रांच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नॉन टेक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा कम है, तो हम इसको किस वे से हम अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और सही टाइम पे यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ना पढ़ाई जो है वो तो करनी है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करनी है, लेकिन ना आपको एक सिस्टमैटिक वे से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, सिलेबस आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर वास्ट तो है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग सिविल इंजीनियर के, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 1200 से ऊपर यहाँ पर वैकेंसीज है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पेपर नंबर 1 के लिए आपको तीनों ब्रांचेस के यहाँ पर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नॉन टेक का भी पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किस में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड फाइनल पेपर नंबर 2 में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने कम टाइम पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे तो किस में करोगे? सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर कोर, अपने टेक्निकल पार्ट में आप लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कोर अगर यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपका जो बाकी का जनरल इंजीनियरिंग वाला जो सिलेबस है वो भी आपका 1/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप लोग तैयारी कर सकते हैं अभी भी, है ना, अभी भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना जो डेली जो टाइम शेड्यूल है उसको आप बहुत ही अच्छे लेवल पे फिक्स रखिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने दिन का कितना आवर्स मैं अपने कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कितना टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे पास जो नॉन टेक वाला पोर्शन है और जो जनरल इंजीनियरिंग के लिए, जैसे हमारे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, तो उसमें हम लोग टाइम का जो बाइफर्केशन करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेली स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर 4 से 6 घंटा अपने आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दीजिए, जिसमें आप थ्योरी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दीजिएगा, क्योंकि थ्योरी से आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग के, उसको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। और नॉन टेक के बारे में बात करें तो नॉन टेक आप लोगों को पता है कि नेवर एंडिंग हमारे पास सिलेबस हो जाता है। सिमिलरली आपको यहाँ पर अदर ब्रांच के भी सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसी वे से अगर आप लोग यहाँ पर तैयारी करोगे तभी जाके कुछ हो पाएगा। अगर आप लोग टेक्निकल बुक्स वगैरह लेंगे, बाकी सारे ब्रांचेस का, बाकी सारे नॉन टेक की अगर आप मोटी मोटी बुक उठा लेंगे तो ना सही टाइम पे आप लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग स्मार्ट अप्रोच रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप डेली 4 से 6 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो जिसमें से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सॉइल आ जाएगा। ठीक है, सर्वेइंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास एनवायरमेंट हो गया, एफएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो कम हमारे पास जो वेटेज है वो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आप लोग स्टील से आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आरसीसी पढ़ेंगे। तो ना आपके पास एक प्रॉपर टाइम स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे डेली प्रैक्टिस करने। अगर आप ये 4 से 6 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो जनरल इंजीनियरिंग में आपका सिविल वाला जो पार्ट है, या फिर अगर मान लीजिए आप लोग मैकेनिकल के हैं तो जनरल इंजीनियरिंग का भी 1/3 पोर्शन आप लोग कंप्लीट हो गया। अब बच रहा क्या है, हमारे पास 2 ब्रांच है ना, अदर ब्रांच मतलब जैसे मान लीजिए आप सिविल के स्टूडेंट है तो आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 2 ब्रांच बच रहे हैं, जिसके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, और नॉन टेक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। देखो नॉन टेक आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन एकदम ज़्यादा अधूरी है। कुछ स्टूडेंट जस्ट रिवर्स होते हैं, वो थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, उनको ऐसा लगता है नॉन टेक पूरा पढ़ लिए। तो ना ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक पार्ट हो जाता है नॉन टेक वाला। तो इसके लिए ना कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन में डेली अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं नॉन टेक, तो आप देखिएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना आप लोग अडेप्टिव हो जाते हैं कि कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है, कैसे किसी भी क्वेश्चन को हमें टैकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा लैक करने वाले स्टूडेंट वो हैं दैट इज अदर ब्रांच के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। जैसे सिविल वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में एंड मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो इसी चीज़ को, ये जो प्लान है हमारे पास है ना, डेली स्टडी प्लान जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 4 से 6 घंटा हम लोग यहाँ पर कोर पढ़ने वाले हैं एंड 2 से 3 घंटा हम यहाँ पर नॉन टेक और अदर ब्रांच जो पढ़ने वाले हैं। इसके पीछे आपको करना क्या है कि आपके पास एक
कन्फाइंड सिस्टम ऑफ नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई बस ये जो मुझे पीडीएफ मिली है या फिर ये जो मेरे पास नोट्स है, मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके ऊपर मुझे कोई चीज़ नहीं पढ़नी है। तो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग देखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सी बुक्स से पढ़ें, कौन से नोट्स को मैं रेफर करूँ। इसीलिए आप सभी जो भी प्रॉब्लम में हो, है ना, मेन यहाँ पर इस वाले पार्ट को, नॉन टेक और अदर ब्रांचेस वाले सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप जिस भी प्रॉब्लम में रहोगे, उसका सबसे आसान सा सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं, और वो है दैट इज जेएसएससी का 2.0 बैच, ठीक है। आप सभी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स पहले से जो रजिस्टर कर लिए थे, उन लोगों का स्टील वगैरह बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर चल रहा है। डेली उन लोग बहुत अच्छे लेवल पे लर्न कर रहे हैं। सुबह के टाइम जैसे मैंने आप लोगों को प्लान बताया, डेली 2 से 3 घंटा हमें नॉन टेक पढ़ना है, अदर ब्रांच पढ़ना है। सेम वैसे ही मॉर्निंग के टाइम पे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नॉन टेक वाले पोर्शन को और जनरल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को, और उसके बाद से उन लोग कोर पार्ट में बहुत ज़्यादा क्या करें, यहाँ पर क्लासेस अटेंड करके अपने आप को बहुत ही अच्छे लेवल पे नॉलेज वाइज यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने बैच नंबर 1 पे अगर एनरोल नहीं कर पाए थे, तो उसका एडमिशन भी क्लोज हो गया था बिकॉज लिमिटेड सीट्स थी। तो हम लोग यहाँ पर 2.0 बैच जो लेके आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले किसे, दैट इज आरसीसी से, ठीक है। तो ये वाला बैच स्टार्ट होगा किससे, दैट इज आरसीसी से। तो अगर आप लोग ने एनरोल करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप सभी लोग ये 2.0 वाले बैच में यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लान हम लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया, सेम उसी प्लान से यहाँ पर हम लोग रन कर रहे हैं। डेली सुबह आप लोग नॉन टेक पढ़ेंगे और उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग की क्लास होगी, और जैसे ही आपका वो वाला पार्ट हो जाएगा डेली वाला, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोर सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक ही दिन में आप दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं, आप नॉन टेक भी पढ़ रहे हो, जनरल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी काफ़ी अच्छे लेवल पे फोकस करो। तो अगर यही चीज़ अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे, तो आने वाले जो 2 से 2.5 महीने में आपका जो पेपर होने वाला है, आप देखिएगा उसमें आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आप वहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। पोस्ट बहुत अच्छी है, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है, खासकर सिविल के स्टूडेंट्स के लिए 1200 से ऊपर वैकेंसीज है, समझ रहे हो ना। तो आपके यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप यहाँ पर सिलेक्शन, आप लोग बोल सकते हो कि हाँ भाई, अगर ये 2-3 महीने में बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर लीजिएगा। ये सिलेक्शन जो बैच है हमारे पास, दैट इज 2.0, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरसीसी से। तो एनरोल करने के लिए आप सभी लोग हमारे वेबसाइट में आ जाइएगा, अड्डा 24/7 के, एंड इसमें आप जेई और एई वाले एग्जाम्स में चले जाएगा। जेएसएससी जेई में आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेएसएससी सिलेक्शन 2.0 बैच यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें बाय नाउ में जाएंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। दैट इज जो कोड है यहाँ पर, दैट इज Y501। ये कोड जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, तो अगेन जो बैच का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम है, इट्स जस्ट 2184 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले कौन से सब्जेक्ट से, आरसीसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आरसीसी से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज Y501, ठीक है। कोड यूज़ कर लीजिएगा, दैट इज Y501। इसमें आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड द सब्जेक्ट वी आर स्टार्टिंग विथ इज आरसीसी, है ना। इसका वेटेज बहुत अच्छा है। इसमें मैं बिल्डिंग मटेरियल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हम लोग यहाँ पर स्टील भी पढ़ेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपके पास जो बाइफर्केशन मैंने बताया, डेली आपको 4 से 6 घंटे आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है अपने कोर पार्ट में, ताकि मेन, है ना, आपके पास 240 में से आपके पास अराउंड 160-170 क्वेश्चंस आपके पूरे कवर हो जाएंगे। जो रिमेनिंग हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ 80 क्वेश्चन या 60-70 क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं, वो आप लोग नॉन टेक और जनरल इंजीनियरिंग के अदर ब्रांचेस से आप लोग कवर कर सकते हैं इस बैच के थ्रू। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है, इसमें आपको नॉन टेक भी मिल रहा है, इसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग भी मिल रहा है, इसमें आपको कोर टेक्निकल भी पोर्शन यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी। तो आप एक ओवरऑल प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो डेली स्टडी प्लान मैंने आपको बताया, सेम उसी वे से आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले आरसीसी से। तो बिल्कुल भी इस बैच को मिस मत करिएगा। जेएसएससी जेई 2.0 बैच जो यहाँ पर आ चुका है स्टोर पे, आप सभी लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा। बहुत ही स्मूथली आप लोग यहाँ पर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।